सुजैन साहिबा, अगर आप चाहें तो आसिया को बुला लें, इन चारों का ऑडिशन ले लेते हैं, फिर किसी एक को मुंतखब कर लेंगे, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बारी साहब, क्यों नहीं। 4 लोग तो कम हैं, क्या काश ज्यादा लोग होते। सही कहा। अम्मी, अम्मी, 1 घंटा हो गया, कहाँ रह गए वो लोग? मुझे कैसे पता होगा, वो तो तुम्हारे सामने बात करने ले गया था ना। अम्मी, क्या है? अम्मी, कहीं वो उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर मार रहा होगा। ओ खानदान, खुदा के लिए अब ऐसी बातें तो मत करो तुम। हाँ, आ गए। अरे बेटा तुम आ गए, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मैं रोटियां ले आया हूँ ताकि फिर से बाहर न जाना पड़े। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। बेटा वो कहाँ है? नहीं पता मुझे, बस हमने कुछ बात की, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर अम्मी, इसने उसे मारकर कहीं फेंक दिया होगा। कहा था मैंने आपसे। खानदान, बस करो खानदान, बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कातिल हूँ? नहीं बेटा, हरगिज नहीं। मैंने उससे बैठकर बात की और बस फिर आपस में हम दोनों ने सुलह कर ली। उसने मुझसे कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि तुम दोनों बालिग हो और अगर यही फैसला है तो तुम्हारी मर्जी है, और अगर खानदान भी तुम्हें इसी तरह से कबूल करना चाहती है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तुम दोनों की जिंदगी है। मगर अपनी बीवी को अपने साथ यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मेरे घर वापस मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे, क्योंकि अगली बार मैं इतने इत्मीनान से बात नहीं करूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। शुक्र है खुदा का, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे खुदा, तूने मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल कर ली। आखिर तूने मुझे अच्छे दिन दिखा ही दिए, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। जी अम्मी, बस करें, हो गई दुआएं कबूल। ठीक है बेटा, जज्बाती हो गई थी मैं। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। हंतन, बैठ जाओ ना। देखो अब ये फैसला तुम्हें करना है आंदान, या तो यहाँ अपने घर में रहो और उस धोखेबाज को भूल जाओ हमेशा के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा कहना यह है कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो आदमी धोखेबाज नहीं है वगैरह वगैरह, तो फिर तुम उसके साथ चली जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों के ये मसले सुलझाते सुलझाते थक चुका हूँ। हम सब थक चुके हैं, है ना अम्मी? बिल्कुल सही कहा। हाय अल्लाह, देखा तुमने, मेरा बेटा कितना बदल गया है। गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया इसका, कोच बन गया है मेरा बेटा। अम्मी जान। हाँ मेरे बेटे। आप मुझे कोच मत कहिए। अच्छा ठीक है, नहीं कहती तुम्हें कोच। हाँ ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जाली शादी की पेशकश कर रहा हूँ। काफी अच्छा मजाक है ये, झूठ बोलना बंद करो। तुम ये बताओ कि मुझसे चाहते क्या हो आखिर, और मुझसे शादी करके क्या फायदा होगा तुम्हें? मैं बस तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाने के लिए तुमसे जाली शादी की पेशकश कर रहा हूँ। बताओ मेरी जान, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। मेरे पास ऐसा तो कोई अच्छा राज नहीं है जो मैं तुम्हें ना बता सकूं। तुमसे मैं जाली शादी करना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। हो जाता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं, और ये जो हमारी शादी है जाली होगी। काफी अच्छा मजाक है ये, झूठ बोलना बंद करो। तुम ये बताओ कि मुझसे चाहते क्या हो आखिर, और मुझसे शादी करके क्या फायदा होगा तुम्हें? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुमसे ये पेशकश कर रहा हूँ। बताओ मेरी जान, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। मेरे पास ऐसा कोई राज नहीं है जो मैं तुम्हें ना बता सकूं। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने की असल वजह क्या है? दरअसल मैं एक मिनट, माफी चाहती हूँ। आखिर ये सब क्या है और ये वीडियो किसने शेयर क्या की हुआ है? बेटी? ये देखें, किसी ने तौलगा और आसिया की वीडियो बनाई है और फिर इसे एडिट करके सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। आखिर ये कौन कर सकता है? और उनको वीडियो कहाँ से मिली? और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जगह जगह पर शेयर करना भी शुरू कर दिया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसने किया होगा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सलीन, एक काम करो, जल्दी से फोन करके इसे डिलीट करवा दो। अब नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा व्यूज भी आ गए हैं। आपने देखी क्या? क्या वाकई में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने देखा और किसने नहीं देखा, मैं फैसला नहीं बदलूंगा। उसने मुझसे बदतमीजी की और कहा कि अगर आसिया मान जाए तब भी वापस नहीं आऊंगा। तोलगा ने कहा या? हाँ बिल्कुल, तोलगा ने मेरे मुंह पर कहा है, इसलिए तोलगा का काम खत्म। ये लो,
चैनल से भी फोन आ रहा है, उन्होंने भी देख ली शायद। ठीक है, जो भी होगा हम बता देंगे, आप बाहर वेट करें। जी ठीक है। हेलो जी, कहिए, सुन रहा हूँ। जी हाँ, देख लिया हमने, हमें मालूम है। ठीक है, कल मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कल मीटिंग में बुलाया है। वीडियो बहुत ज्यादा देखी जा चुकी है, वो तोलगा के बारे में दोबारा बात करना चाहते बस हैं। यही होना रह गया। पता नहीं हमारी तोलगा से कब जान छूटेगी। या अल्लाह, तोलगा। हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अब क्या हो सकता है? हाँ, मेरे खुदा। Kader örmüş ağlarını İstanbul yazında. Düşürmüşsün papucunu gece yarısında. Seve seve yürüdün yolları. Bir de bakmışsın kalbin ışıklar altında. वाह भाई, मेरे चाहने वालों को देखो क्या कुछ लिख रहे हैं। कौन से फैंस मेरी जान? क्या तुम्हें नहीं पता ये सब किसने करवाया? और कौन करेगा ये? अम्मी का काम है ये। सुजैन और सेलीन प्रोडक्शन फखर से पेश करते हैं। दुआ करो ये दोनों अब भी तुम्हें चाहते हो। भाई ये वीडियो देखकर तो मैं वाकई इमोशनल हो गया हूँ। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि लोग तोलगा तूना को इतनी आसानी से भूल जाएं, ये हो ही नहीं सकता। इसके साथ केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है मेरी। अच्छी जोड़ी बन सकते हैं वैसे हम दोनों। वाह भाई, अरे देखो तो सही, कितनी खूबसूरत लग रही है आसिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। दिल तो कर रहा है कि खिड़कियां खोलकर पूरे मोहल्ले को सुनाऊं कि देखो मेरी बेटी को। इधर आओ मेरी प्यारी बेटी। मैं बहुत खुश हूँ आज। मुझे तुम पर फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा हटो, मुझे थोड़ा और देखने दो। देखिए अरे भाई, खुश आमदीद। ये अचानक फोन क्यों बंद कर दिया? क्या फोन? कौन सा फोन की बात कर रहे हो तुम? हाँ, आसिया मुझे वीडियो दिखा रही थी। एक प्यारी सी बिल्ली की वीडियो दिखा रही थी। जानते हो ना मुझे बिल्लियाँ कितनी पसंद है। तुम देखोगे? दिखाओ इसे। नहीं, मैं वो वीडियो देख चुका हूँ। वो इस वक्त कहाँ है? वो बाहर है भाई। ये पुरानी वीडियो है, खुफिया तौर पर जारी की है उन्होंने। तो फिर कोई मसला नहीं होगा? नहीं होगा। अगर हुआ तो सबसे पहले एतराज मैं ही करूंगी। प्रेस मीटिंग भी होगी, सलजूक साहब भी आएंगे। खुदा का शुक्र है, बारी साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया है और ये सब लाइव होगा भाई। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए। अल्लाह, शुक्र है मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। अपने भाई को तो देखो जरा, विलन से बिल्कुल हीरो बन गया है। यकीन नहीं आ रहा। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। इसके डॉक्टर और इसकी दवाइयों ने तो इसका बहुत अच्छा इलाज किया है। बस खुदा के लिए तुम लोग कोई बेवकूफी मत करना जिससे तुम्हारा भाई पहले जैसा हो जाए। सब ठीक होगा, देखिएगा, हम सब खुश होंगे इंशाल्लाह मेरी प्यारी बच्चियों, इंशाल्लाह। अरे तुम भी आ जाओ। नहीं भाई, मुझे शादी मत करे। आप लोग एंजॉय करें, छोड़े। देखो मेरे भाई, मुझे लगता है कि हमें दिन होने का इंतजार करना चाहिए। मेरे भाई, मैं आज सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। मुझे ये मसला हल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज आसिया को मेरी बात सुननी होगी। बात खत्म, समझ? देखो भाई, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसका भाई कितना पागल है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत प्यारी है अपनी जिंदगी। क्या मर्द होने पे शर्म नहीं आती तुम्हें कभी? इतना डरते क्यों हो? कुछ नहीं होगा, समझ गए? गाड़ी से मत उतरना, मैं खुद ही जाकर हल कर लूंगा ये। तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? समझ रहा हूँ मैं। हाय, बेचारे फैंस पागल हो गए हैं। ये समझते हैं कि तोलगा अब भी मेन लीड पर ही होगा। तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम है?
नसरीन या सुजैन का? नसरीन तो शायद हमसे दब चुकी है, लेकिन सुजैन बहुत चालाक है, उसी ने बनाया है। अरे पागल हो गया ये। क्या हुआ अब? नाज़ली, इस पागल को देखो, देखो देखो। तोलगा साहब कह रहे हैं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो जवाब तो दो तुम आसिया। देख लिया मैसेज, जवाब दे रही है। भाई हम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके भाई ने देख लिया तो मसला हो जाएगा और हमें उसके हाथों से कोई बचाएगा भी नहीं। हकान, मुंह बंद रखो अपना। हकान, चुप रहो, मैं खुद संभाल लूंगा। फोकस करने दो मुझे, समझ गए? बस खामोश रहो। मैसेज आ गया है, चुप रहना। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। जो कहना था तुम्हारे मुंह पे कह दिया, और अब मैसेज मत करना। हाँ देख लिया ना तुमने, अब चलो यहाँ से चलते हैं। जवाब दूंगा मैं। मैसेज मत करो उसे, छोड़ दो ना। बहुत जरूरी है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्या हो गया? क्या तुम उसके घर पे जाओगे? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो बस मुझसे मजाक कर रहा होगा। वैसे वो इस वक्त क्यों मजाक करेगा? मुझे नहीं लगता ये सब मजाक है। अगर नशे में हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो? हाँ। रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो, मेरी बात सुनो। ऐसा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आसिया। अभी मैं एक लकड़ी के घर के सामने हूँ जिसके साथ एक सब्ज इमारत भी है जिसपे बुरी तरह से पेंट हुआ हुआ है। अब मैं इसके सामने आ गया हूँ। हाँ। भाई घर पर ही है। अगर तुम मेरे घर पर आ गए ना तोलगा, तो कसम से मेरा भाई तुम्हें जान से मार डालेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे ही करता है। मैं तुमसे और उससे माफी मांगने के लिए आया हूँ यहाँ पर, समझ गई? खुदाया, मत आओ। मेरे घर का दरवाजा मत खटकाना। मेरे भाई ने तुम्हें देखा तो मार देगा। आसिया, दस्तक देने वाला हूँ दरवाजे पर, इंतजार करना मेरा। नाज़ली आ चुका है। वो मुझे पागल कर देगा। ये लड़का पागल है, ये बिल्कुल ही पागल। जल्दी चलो। चुप जा, कोई उठे ना। आसिया, ये आवाज कैसी थी? कौन है वहां? अब क्या हो गया है? तुम जाओ बाहर, मैं देख लूंगी। तुम पूरी तरह पागल हो आसिया, गए। तो क्या करूं मैं? क्या आज रात भी खुद की बर्बाद कर देता? तुम्हारी रात तो मेरा भाई बर्बाद करेगा। क्या हुआ नाज़ली? पानी पीने आई थी तो बोतल गिर गई। ओह, तुम भी ना नाज़ली। क्या हुआ? मेरे कमरे में बहुत तेज आवाज आई थी। आप डर गए तो इसका मतलब कुछ ज्यादा ही शोर हो गया। मुझे लगा कहीं धमाका हुआ है। नहीं नहीं, आप सो जाएं भाई, मैं ध्यान रखूंगी। माफ कीजिएगा मुझे। अगर तुम अपने भाई के दबाव की वजह से ये सब कर रही हो तो मैं जाकर बात करता हूँ। नहीं नहीं, रुको। मेरी इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? मदद मांगी मैंने तुमसे। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है? यहाँ अरे मेरे साथ। अरे कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? आसिया, कहाँ लेकर जा रही हो? खामोश रहो, बस छुप जाओ यहाँ। या अल्लाह, क्या हो रहा है? कौन है? कौन आ गया इस वक्त? ओ खुदा, सुकून से सोने तक नहीं देते। कौन है? ओह अम्मी, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। पानी पीने के लिए बाहर आई थी तो बोतल गिर गई मेरे हाथ से। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हो गई गलती। मुझे लगा कोई चोर आ गया है। अम्मी रिलैक्स हो जाएं, कोई चोर नहीं था बल्कि ये थी। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरी परेशानियों में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं यहाँ परेशानी पैदा करने नहीं आया। जो हमारे दरमियान गलतफहमी है उसे दूर करने के लिए आया हूँ। बस बहुत हो गया, इस तरह छुपने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो अपने भाई को बुलाओ। क्या? भाई को बुलाओ, बात करनी है मुझे उससे। हाँ तो 5 मिनट पुरसुकून हो जा, मुझे भी परेशान मत करो। मैं हर चीज बताने के लिए आया हूँ उसे। अपने भाई को बुलाओ, यहाँ तक कि अपनी अम्मी को भी बुलाओ, जो भी है घर में सबको बुलाओ। तुम मेरे भाई को नहीं जानते? तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर उसने मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ देख लिया तो क्या होगा यहाँ वो पे? इससे ज्यादा क्या बुरा कर सकता है मेरे साथ? आसिया, मेरा हाल नजर नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? प्लीज, एक मर्द हूं मैं, और मर्द मर्दों की तरह बैठकर बात करते हैं। 2 मर्द आपस में बैठेंगे तो मसला सुलझ जाएगा। चलो अपने भाई को बुलाओ। शाबाश। कौन है वहां? आ गया। चलो छुपो छुपो छुपो। कदीर, कौन है बेटा? क्या हुआ? यहाँ पर छुप जाओ, कहीं जाना मत। मत जाओ। अम्मी, हाँ बेटा। यहाँ कोई चोर है।
चोर? नहीं, बिल्ली होगी शायद। बिल्लियों ने आजकल बहुत तंग करके रखा है। कैसी बिल्ली नाजली? बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। अम्मी, हाँ बेटा, मेरी चप्पल और राइफल लेकर ठीक आए। है, अभी लाती हूँ मैं। राइफल? क्या ये शॉटगन है? क्या वाकई में उसके पास है? हाँ बिल्कुल तोड़का, मेरे भाई के पास एक शॉटगन है। मर गया मैं। चप्पलों के बगैर मत जाइएगा। ये ले, ये ले। इतना सब कुछ काफी नहीं था क्या तुम्हारे लिए? हंस क्यों रहे हो? सब कुछ बिगाड़ के तुम हंस रहे हो। पूछियो कि मैं हंस क्यों रहा हूँ? तुम्हारी वजह से आज इस हाल में हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर हम गार्डन में जाकर बात करते तो बेहतर होता। यहाँ पकड़ेगा तो क्या होगा? तुम्हारा भाई बिल्कुल पागल है। वो जरा भी रहम नहीं करेगा गला काटने पर। गला काटने के बाद गोली अलग मारेगा। खुश हो जाना फिर तुम। कौन है वहाँ? अपने मुंह से आवाज मत निकालना वरना हम मर जाएंगे आज। कोई भी नहीं है। मुझे माफ कर दिया तुमने। खामोश हो जाओ। जो भी है बाहर आ जाओ फौरन। अम्मी, क्या हुआ? मेरी गन। मैं ले आई। क्या हुआ? चला गया? यकीनन वो भाग गया होगा। बिल्कुल, वो रुकता ही क्यों अम्मी? आपने शोर किया, वो भाग गया। वो यहीं कहीं है, मैं महसूस कर सकता हूँ। आपको ऐसी चीजें कैसे महसूस हो जाती हैं भाई? लाइए मुझे दे। रुक जाओ बेटा, गोली चल जाएगी। क्या हो गया है तुम्हें? आप लेकर ही क्यों आई अम्मी? इसने मांगी थी ना। अम्मी, मैं जानता हूँ कि ये लोडेड है। मैंने ही इसे लोड किया है। ऐसे हालात में यही ठीक है। बेटा देखो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कोई हादसा हो जाएगा। छोड़ दो इसे। मुझे दे अम्मी। छोड़ो, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। कदीर छोड़ दो, गोली चल जाएगी। कदीर छोड़ दो, वेट मत करो। क्या हुआ? किसे गोली लगी? हो क्या? कदीर, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ अम्मी। डरा दिया तुमने तो मुझे। हाँ, ताकि आप इसे छोड़ दें। खुदा, क्या तुम्हें गोली लगी है? नहीं, क्या तुम्हें लगी है? नहीं लगी। अरे क्या हुआ? गोली क्यों चली है यहाँ? फर्दी आया यहाँ। लोग जमा हो गए। देखो, अगली गोली अब तुम पर चलेगी। आसिया, अब हम क्या करें? ठीक है, हम उनके सामने नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम्हें दिख नहीं रहा वो पागल हो गया है? निकल जाओ बाहर। देखो, मैं गोली चला दूंगा। रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम यही रुकना, मैं जाकर तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। डरो मत। ठीक है। भाई बात तो सुने मेरी। वो भाग गया होगा। आप बंदूक नीचे कर ले, कोई नुकसान ना हो जाए। सुने तो सही। बाहर आ जाओ। ये गोली मत चलाना प्लीज। तो मर गए। मैं गोली चला रहा हूँ अब। कदीर, ऐसा कुछ मत करना। गोली मत चलाना। खुदा का शुक्र है। कदीर, देखो, मैंने इसे यहाँ सिर्फ अलविदा कहने के लिए बुलाया था और इसने अपना सामान भी ले लिया है। देखो, इसके हाथ में है। हाँ, सच में इस बैग में मेरा सामान है। मैं जा रहा हूँ, मुझे कत्ल मत करना। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जाओ, कदीर कह रहा है जाओ। जाओ ना, दोबारा मत आना। तुम बार बार आकर परेशान कर रहे हो, समझे? तुम यहीं रखो, इसे मैं बाहर तक छोड़ दूंगा। चलो जाओ। मुझे भी अब इस पे यकीन नहीं है। मैं इससे तलाक ले लूंगी। मुझे नहीं चाहिए ये आदमी। तुम क्या कर रही? क्यों हंस रही हो? शुक्र है वो लोग यहाँ थे। उनकी वजह से हम लोग बच गए यार। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये ख्वाब था, असल जिंदगी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जिंदगी है, क्योंकि मैं इस खानदान में पूरे 22 साल से रह रही हूँ। मुझे पता है कि ये सब हकीकत है तोलका। अच्छा ठीक है, मैं जाकर भीड़ में शामिल हो जाऊंगी और तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम चले जाना यहाँ से। वो रहा रास्ता, मैं जा रही हूँ। रुको एक मिनट, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। हाँ? तुमने मुझे अब माफ कर दिया है ना? बताया नहीं। एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने क्लिप देखा? हाँ, देखा मैंने। हमारी
शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन स्क्रीन पे सब पसंद कर रहे हैं हमें। ऐसा ही है। मैंने सोशल मीडिया चेक किया था, अच्छे कमेंट्स किए गए। सब लोग समझते हैं कि हम दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। चलो खैर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आसिया, रुको, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। माफ कर दिया यार, ये तो बता दी जाओ। अब पता नहीं माफ किया भी है कि नहीं। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। सबसे पहले तो मैं आप सबसे इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कदीर, तुम अपने दामादों को संभाल के नहीं रख सकते? अंकल क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा सिर्फ एक ही दामाद है। अम्मी, आराम से बात करें, आराम से। पहले मैं आप सबको एक बात समझा दूं। फर्दी अब हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है, सबको ये मालूम होना चाहिए। और ये मेरी बहन खानदान का अपना फैसला है, कोई जबरदस्ती नहीं की गई। और रही बात आसिया की, वो तो बस एक झूठे इल्जाम का शिकार हुई है। और कल टीवी पर लाइव सच सबके सामने आ जाएगा, हम सब मिलकर देखेंगे। मैंने इंतजाम कर लिया है, इसीलिए आप सब लोग सही वक्त पर यहाँ मेरे घर आ जाइएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने वो वर्ल्ड कप का मैच एक साथ देखा था, दीवार पे बड़ी सी स्क्रीन लगा के। आप सब लोगों ने कितनी खामोशी से वो गेम देखा था, तो कल हम अपनी यादें ताजा करके बिल्कुल वैसा ही करेंगे और मेरे गार्डन में लाइव देखेंगे। और हाँ, ये सब कुछ लाइव देखने के बाद भी अगर आप लोग मेरी बहनों के बारे में तरह तरह की बात करते रहे, तो फिर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हूँगा। बस करो, अब इस शो को खत्म करो, बहुत रात हो रही है, चलकर सोते हैं। जाओ, जाके सो जाओ सब। चलो बेटा, चलते हैं। ठीक है, गुड नाइट कदीर। चलो। आसिया, इतना कुछ हो गया, तुम कहाँ थी? अम्मी इतनी नींद में थी, कुछ सुनाई ही नहीं दिया मुझे। हद है आसिया। नाज़ली शुरू कब होगा? जल्द ही होगा अम्मी। कदीर। हाँ ठीक है अम्मी, चलो जल्दी चलो। करो, जल्दी आ जाओ सब। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। अरे बैठ शुरू जाओ तो वहाँ। नहीं हुआ। चलो ऑन करो, आवाज तेज रखना जरा। और हाँ, कोई शोर शराबा नहीं करेगा। सबसे पहले आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। दरअसल मैं यहाँ हमारी आने वाली नई टीवी सीरीज के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से अभी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे कुछ और मसले पर बात करनी है। मैं आपको पहले ही बताती चलूं, सल्जूक साहब और मेरे दरमियान कुछ नहीं है, वो गलत खबर है। देखा, सुन लिया आप लोगों ने? अंकल, मैंने तो पहले ही ये बात की थी। क्या हो गया है? चुप हो जाओ सब। ऐसा करने लगे, चुप हो जाओ। बस खामोशी से देखो। आसिया साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक दोस्ताना डिनर को बदकिस्मती से कुछ लोगों की ख्वाहिशात और मफादात की वजह से गलत तरीके से पेश किया गया। आप दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है, बता सकती हैं? क्या इनके साथ आप पहले भी डिनर पे जा चुकी हैं? बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा दोस्तों। कितने फजूल सवाल पूछ रहे हैं ये। सल्जूक साहब के साथ आपके ताल्लुकात हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कौन कहता है? क्या तुम? तुम ही हो ना? तुम ही ऐसी बातें बनाते हो। जानता हूं मैं तुम्हें। पता है मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? क्योंकि इसका जिम्मेदार मैं हूं। मीडिया तक खबर पहुंचाने वाला मैं था। क्या कर रहा है ये कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने बिला वजह दो मासूम लोगों को सबके सामने बदनाम कर दिया। उस रेस्टोरेंट की मुलाकात सिर्फ एक फ्रेंडली डिनर थी और मैंने उस डिनर को रोमांटिक डिनर में कन्वर्ट कर दिया। कसूरवार मैं हूं। सबसे पहले मैं आसिया, उनकी फैमिली, अपने दोस्त सल्जुक और हर उस शख्स से माफी मांगता हूं जिसकी मेरी वजह से दिल आजारी हुई है। देखा आपने,
इसको अकल आ ही गई। आखिर बेटा किसका है? आखिर ये किसका अदाकार है? मैंने तुम्हें माफ किया। बहुत अच्छा लड़का है। देखा, माफी मांग ली ना उसने। बहुत कम होते हैं ऐसे लड़के। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा ना? पचीनो, बंद करो। रुको जरा, रुक जाओ। यहाँ सिर्फ ड्रामा हो रहा है, वो भी झूठ का, क्योंकि असल सच तो मेरे पास है। कौन सी सच्चाई? हाँ, ये कौन है? इस लड़की आसिया ने मेरा घर उजाड़ कर रख दिया है। कौन है ये? इसके घर वाले इनके रिश्ते को जानते हैं और वो सब खिलाफ है इनके रिश्ते। अरे झूठ, ये सब सच नहीं है। खानदान डॉक्टर को फोन करो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो हेलो, आप कहाँ हैं? बस जल्दी आ जाए, जल्दी। क्या झूठ कह रही हूँ? क्या इसका बहनोई तुम्हारे पीछे नहीं आया था? क्या वो तुम्हारी गाड़ी का पीछे नहीं कर रहा था और टकराया नहीं था तुम्हारी गाड़ी के साथ? क्या हुआ? कहो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये क्या कह रही है? क्या उसने ये सब नहीं किया था ताकि तुम दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दो? और फिर क्या हुआ? वो तुम्हारे रेस्टोरेंट भी आया, लेकिन तुमने ब्रेकअप नहीं किया और इसी वजह से तुम्हारा झगड़ा हुआ उससे। जवाब दो ना, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? फर्दी, 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 ये झूठ है ना? हाँ बेटा। कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। रुक जाओ, क्यों मेरे शौहर को ही हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है? ओके, ये झूठ है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुको बेटा। कदीर, देखो ये सब मेरी भी बहनें हैं, तो मैं क्या करता? मुझे इनकी हिफाजत करनी थी यार। फर्दी, ये वाकई तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा था। मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं सकी। देखो, ये देखो, ये उस मिनी बस की नंबर प्लेट है जो इसकी गाड़ी से टकराई थी। देखो और बताओ कि ये सारा खर्चा किसने किया था? पूछिए इससे। देखा आप सबने, ये किस तरह चुप बैठे हैं। मैं हमेशा लड़ती रही ताकि मेरा घर न टूटे, यहाँ तक कि अभी भी लड़ रही हूँ। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था मैंने कि तुम जैसी शैतान औरत से शादी कर ली। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। देखा आप सबने, इस लड़की ने मेरे शौहर को किस तरह अपने काबू में किया है। इस औरत को बड़ी एहतियात के साथ यहाँ से बाहर निकालो। हरगिज़ नहीं, लगता है कोई दिन का टॉक शो हो। और ये आदमी अभी भी मुझे शैतान कहता है। शैतान मैं नहीं, शैतान तो ये औरत है। तुम छोड़ो ये सब मुझे। मुझसे पैसे निकलवाने के लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हर किसी को तुम्हारी असलियत का पता चलना चाहिए। तुम मुझे खामोश नहीं करवा सकते। सुना तुमने? हो क्या रहा छोड़ो है? मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। दूर हटो मुझसे। तुम हाँ, मुझे हाँ, खामोश ठीक है। नहीं करवा सब सकते। संभाल हर लो। किसी को सच हौसला जानने का लो। हक है। बस ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। सलीम, तुम जाओ इन सहाफियों को डील करो जल्दी, और आप लोग इन सब को निपटा कर मेरे कमरे में आ जाइएगा। अभी इसी वक्त मैं उनके चैनल पे जा रहा हूँ। मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना। मुझे कुछ हो रहा है। संभालिए अपने आप को। अम्मी, मुझे क्या हो गया? क्या हो रहा है आपको? क्या हो गया? मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी।